नमस्ते। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। क्लास शुरू करने से पहले ब्रह्मनाद करेंगे। सावधान सिद्ध ब्रह्मनाद। ओम शांति शांति शांति। तो क्लास शुरू करने से पहले हम कुछ प्रश्न आप लोगों से पूछेंगे। हम अभी पढ़े हैं ताकत की दुनिया, ठीक है? तो ताकत की दुनिया से कुछ प्रश्न आपसे पूछते हैं। ताकत की दुनिया कविता के कवि कौन है? ताकत की दुनिया कविता के कवि हैं मंगलेश डबराल, ठीक है? इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था उत्तराखंड के गांव में, एक गांव में, और गांव का नाम था कापफल पानी, ठीक है। उसके बाद आगे प्रश्न पूछते हैं। मंगलेश डबराल का साहित्यिक परिचय दीजिए। मंगलेश डबराल का साहित्यिक परिचय दीजिए। एक वाक्य में उत्तर दो है ये प्रश्न। क्या लिखोगे? मंगलेश डबराल यथार्थवादी कलाकार हैं। मंगलेश डबराल के का 4 कविता संग्रह हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, और आज भी एक जगह, और हम जो देखते हैं। ये 4 कविता संग्रह के नाम आप लिख सकते हैं। मंगलेश जी ने कविता के अतिरिक्त और क्या क्या लिखे हैं? मंगलेश जी ने कविता के अतिरिक्त और क्या क्या लिखा है? साहित्य, सिनेमा, संचार के माध्यम और संस्कृत के सवाल पर भी वो लेख लिखे हैं। मंगलेश की कविता की मुख्य चिंता क्या है? मंगलेश की कविता की मुख्य चिंता है सामंती एवं पूंजीवादी छल छदम दोनों का प्रतिकार। कवि कितने जोड़ी जूते पहनना चाहता है? कवि 1 जोड़ी जूते पहनना चाहता है। बाजार से बाहर किसका कोई मोल नहीं रह जाता? सिक्कों का। कवि कहाँ कब्जा नहीं करना चाहते हैं? कवि धरती पर कब्जा करना नहीं चाहते हैं। कवि को धरती से कौन सुंदर दिखाई देता है? कवि को धरती से चांद सुंदर दिखाई देता है। कवि की नींद का आकार किसके बराबर है? कवि की नींद का आकार एक चिड़िया के बराबर है। तो ये तो रहा पिछले पाठ का कुछ प्रश्न। आज हम पढ़ेंगे महाभारत की एक सांझ, ठीक है? तो महाभारत की एक सांझ जो है ये भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। महाभारत की एक सांझ। महाभारत की एक सांझ, ठीक है? तो ये जो है कविता एकांकी है। महाभारत की कथा जो है हर देश में, हर काल में ही प्रासंगिक रही है, ठीक है? महाभारत भारत भूषण अग्रवाल की एकांकी है। उन्होंने प्रस्तुत एकांकी में दुर्योधन और युधिष्ठिर के संवाद को प्रस्तुत किया है। दोनों के बीच में जो बातचीत चली है उसको उन्होंने प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत एकांकी महाभारत एक पौराणिक कथा पर आधारित है। ये जो एकांकी है महाभारत, ये किस पर आधारित है? पौराणिक कथा पर आधारित है। कथा बिल्कुल पुरानी है, परंतु लेखक ने इसे एक नया रूप देने की कोशिश की है। महाभारत युद्ध के लिए दुर्योधन ही जिम्मेदार था, परंतु इस एकांकी में लेखक ने दुर्योधन को जिम्मेदार नहीं ठहराकर किसको जिम्मेदार ठहराया है? पांडवों को। और स्वयं को एक ऐसे विवश व्यक्ति के रूप में दिखाया है जिस पर युद्ध जो है वो जबरन डाल दिया गया था। इस एकांकी में महाभारत की एक संध्या का वर्णन किया गया है। यह युद्ध जो था किसके बीच हुआ था? कौरवों और पांडवों के मध्य हुआ था। न्याय और अन्याय के पक्ष को लेकर हुए इस ऐतिहासिक युद्ध में कौरवों की हार हुई थी तथा
तथा न्याय पक्ष अर्थात पांडव पक्ष जो था उनकी विजय हुई थी। एकांकी का प्रारंभ हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र और उनके मंत्री संजय के वार्तालाप से होती है। तो इसका जो सारांश है हम आपको बता देते हैं कि मतलब लेखक इसमें मतलब क्या नया रूप दिए हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका सारांश। महाभारत की एक सांझ एक महत्वपूर्ण एकांकी है। इसकी कथा पौराणिक घटना पर आधारित है, परंतु एकांकीकार ने इसे आधुनिक दृष्टि से लिखा है। दुर्योधन की मन स्थिति को आधुनिक मूल्यों के संदर्भ में रूपायित किया है करने में एकांकीकार को पूर्ण सफलता मिली है। इसमें अच्छे और बुरे, धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य की पुरानी मान्यताओं को ज्यों का त्यों स्वीकार न करके सहृदयतापूर्ण ढंग से विश्लेषित किया गया है। दुर्योधन इतिहास में एक खलनायक के रूप में चित्रित है, लेकिन आलोच्य एकांकी में भरत भूषण अग्रवाल ने उसके साथ पूरी सहानुभूति प्रदर्शित की है। किसके साथ? दुर्योधन के साथ। उसकी कर्तव्यनिष्ठता, न्यायप्रियता और ईमानदारी को उजागर कर किया है। युग युग से उपेक्षित दुर्योधन पाठकों की सहानुभूति प्राप्त करने में सफल भी हुआ है। दुर्योधन के चरित्र के नवनिर्माण के पीछे मनोवैज्ञानिक और तर्कशील दृष्टिकोण सन्निहित है। दुर्योधन परिस्थितियों का शिकार था। धृतराष्ट्र का अंधापन, जो एक भौतिक तथ्य से बढ़कर उसके पुत्र मोह से उत्पन्न विवेकहीनता का प्रतीक है, और युधिष्ठिर की महत्वाकांक्षा, इन दोनों ने दुर्योधन को हठी तथा युद्ध के लिए तैयार होने पर मजबूर कर दिया। इस तथ्य की प्रतिष्ठा आलोच्य एकांकी का तथ्य है। इसमें दुर्योधन पर से महाभारत के उत्तरदायित्व का कलंक हट गया है। इसमें महत्व इस बात का नहीं कि एकांकी में प्रस्तुत दुर्योधन का चरित्र ऐतिहासिक तथ्य के अनुकूल है या नहीं, अपितु इस बात का है कि वह कितना तर्कसंगत तथा विश्वसनीय है। भीम दुर्योधन के चरित्र की कालिमा को स्पष्ट करते हुए कहता है, जिस कालाग्नि को तूने वर्षों धृत देकर उभारा है, उसकी लपटों में तेरे साथी तो स्वाहा हो गए। उसके घेरे से अब तू क्यों बचना चाहता है? अच्छी तरह समझ ले, यह तेरी आहुति लिए बिना शांत ना होगी। परंतु दूसरी ओर दुर्योधन युधिष्ठिर से अपने चरित्र की निष्कलंकता प्रकट करते हुए कहता है, युधिष्ठिर, मैंने जो कुछ किया अपनी रक्षा के लिए। मैं जीना चाहता था, शांति और मेल से रहना चाहता था। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे रहते मेरी यह कामना, यह सामान्य सी इच्छा भी पूरी न हो सकेगी। और आगे चलकर दुर्योधन सच्चाई का पर्दाफाश करता है कि युद्ध के विजेता ही अपनी मर्जी से इतिहास लिखवाते हैं तथा हारे हुए के चरित्र में कलंक लगाते हैं। मैं जानता हूँ युधिष्ठिर, मैं जानता हूँ मुझे मार कर ही तुम चुप नहीं बैठोगे। तुम विजेता हो। अपने गुरुजनों और सगे संबंधियों के शोणित की गंगा में नहाकर तुमने राजमुकुट धारण किया है। तुम अपनी देखरेख में इतिहास लिखवाओगे और उसका पूरा लाभ उठाने से क्यों चूकोगे? सुयोधन को सदा के लिए दुर्योधन बनाकर छोड़ोगे। उसकी देह को ही नहीं, उसका नाम तक मिटा दोगे। एकांकी के अंत में दुर्योधन का यह संवाद अपनी ओर पाठकीय संवेदना खींचने में समर्थ हो जाता है। पर अंतिम सांस निकलने से पहले युधिष्ठिर एक बात कह जाता हूँ। तुम पश्चाताप की बात पूछने आए थे ना? मेरे मन में कोई पश्चाताप नहीं है। मैंने कोई भूल नहीं की। मैंने भय से तुम्हारी शरण नहीं मांगी। अंत तक तुमसे टक्कर ली और अब वीर गति पाकर स्वर्ग को जाता हूँ। समझे युधिष्ठिर? मुझे कोई ग्लानि नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है। केवल एक दुख मेरे साथ जाएगा, यही कि मेरे पिता अंधे क्यों हुए। नहीं तो इतने में एकांकी जो है खत्म हो गई है। ठीक है, ये तो था एकांकी का सारांश। हमने आपको पढ़ के बता दिया कि मतलब एकांकी में भरत भूषण किस बात के पक्ष में है। वो दुर्योधन को निष्कलंक बताना चाहते हैं। ठीक है, तो जो इसके
लेखक हैं भारत भूषण अग्रवाल। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत भूषण अग्रवाल मुख्य रूप से प्रयोगवादी कवि और नाटककार हैं। ध्वनि एकांकीकार के रूप में उन्हें विशेष ख्याति मिली है। पत्रकारिता और समालोचना के क्षेत्र में भी उनका सराहनीय योगदान रहा है। वे इतिहास और पुराण की घटनाओं की समसामयिक चेतना के प्रकाश में व्याख्या करते हैं। उनकी रचनाओं में कवित्व और बौद्धिकता का सुंदर समन्वय मिलता है। उनकी भाषा सुबोध और विचारधर्मी है। उनकी प्रमुख एकांकी संग्रहों के नाम हैं पलायन, सेतुबंध और खाई बढ़ती गई, युग युग या 5 मिनट। उनके लोकप्रिय एकांकियों के नाम हैं भादों की रात, गंगा की गाथा, अजंता की गूंज, महाभारत की एक सांझ, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने सारांश आपको बता दिया है और इसके जो पात्र हैं उनका भी बता देते हैं। तो पात्र कौन कौन है? धृतराष्ट्र हैं, संजय है, युधिष्ठिर है, भीम है, दुर्योधन है। और स्थान है कुरुक्षेत्र के निकट द्वैतवन के जलाशय का किनारा। समय है सांझ। यह नाटक यहाँ श्रव्य रूप में ही प्रस्तुत किया गया है, जैसा कि रेडियो द्वारा प्रसारण के लिए होता है, पर इसे सहज ही मंच पर दृश्यमान के अनुकूल बनाया जा सकता है। अगर आप लोग क्लास में होते तो इस नाटक को हम सभी बच्चों से को पात्र बनाकर कराते, बहुत अच्छा होता और सुनने में भी अच्छा लगता। और ये जो एकांकी थे सुनने में बहुत मज़ा आता और आप लोग पढ़े भी होंगे, क्योंकि ये CBSE में था। संचय जो किताब थी उसमें था, उसको पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन ही आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो पाठ को अच्छे से पढ़कर जरा अभ्यास कर करिएगा, क्योंकि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। पाठ को उस पर पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। पात्र परिचय बता दिए हैं, है ना। तो धृतराष्ट्र जो है ठंडी सांस लेकर कहते हैं, कह नहीं सकता संजय, किसके पापों का यह परिणाम है, किसकी भूल थी, किसका यह भीषण विस्फल हमें मिला। ओह, क्या पुत्र स्नेह अपराध है, पाप है? क्या मैंने कभी भी संजय क्या कहता है? शांत हो महाराज, जो हो चुका उस पर शोक करना व्यर्थ है। फिर धृतराष्ट्र सांस लेकर कहते हैं, फिर क्या हुआ संजय कहता है, आत्मरक्षा का कोई उपाय ना देखकर महाबली द्वैतवन के सरोवर में घुस गए और उसके जल स्तंभ में छिपकर बैठे रहे। पर न जाने कैसे पांडवों को इसकी सूचना मिल गई और ये तत्काल रथ पर चढ़कर वहां पहुंच गए। रथ की गड़गड़ाहट होती है, अर्थात आवाज आती है। उसके बाद भीम कहता है, सुनो, लीजिए महाराज, यही है द्वैतवन का सरोवर। वे अहेरी कहते थे कि उन्होंने दुर्योधन को इसी के जल में छिपते हुए देखा। युधिष्ठिर, आओ हम लोग उसे निकालने की चेष्टा करें। जल की कलकल ध्वनि होती है। उसके बाद युधिष्ठिर, ओ पापी, अरे ओ कपटी दुरात्मा दुर्योधन, क्या स्त्रियों की भांति वहां जल में छिपा बैठा है? बाहर निकल आ, देख तेरा काल तुझे ललकार रहा है। भीम कोई उत्तर नहीं देते हैं। दुर्योधन, अरे अपने सारे सहयोगियों की हत्या का कलंक अपने माथे पर लगाकर तू कायरों की भांति अपने प्राण बचाता फिरता है, तुझे लज्जा नहीं आती? फिर युधिष्ठिर कहते हैं, लज्जा, उस पापी को लज्जा। भीमसेन, ऐसी अनहोनी बात की तुमने कल्पना भी कैसे की? जो अपने सगे संबंधियों को गाजर मूली की भांति कटवा सकता है, जो अपने भाइयों को जीवित जलवा देने में भी नहीं हिचकिचाता, जो अपनी भाभी को भरी सभा में अपमानित कराने में आनंद ले सकता है, उसका लज्जा से क्या परिचय? व्यंग्य की हंसी हंसते हैं। फिर दुर्योधन जल से, मतलब जल के अंदर रहकर वो कहते हैं, हंस लो दुष्टो, जितना जी चाहे हंस लो, पर यह ना भूलना कि मैं अभी जीवित हूँ, मेरी भुजाओं का बल अभी नष्ट नहीं हुआ है। युधिष्ठिर जोर से, अरे नीच, अब भी तेरा गर्व चूर नहीं हुआ? यदि बल है तो फिर आना बाहर और हमको पराजित करके राज्य प्राप्त कर। वहां बैठा बैठा क्या वीरता बघारता है? तू क्या समझता है हम तेरी थोथी बातों से डर जाएंगे? दुर्योधन, अपने स्वार्थ के लिए अपने गुरुजनों, बंधु बांधवों का
निर्भयता से वध करने वाले महात्मा पांडवों के रक्त की प्यास अभी बुझी नहीं है, यह मैं जानता हूँ। पर युधिष्ठिर, सुयोधन कायर नहीं है, वो प्राण रहते तुम्हारी सत्ता स्वीकार नहीं कर सकता। यहाँ पर देखो दुर्योधन का नाम जो आया है वो सुयोधन, अर्थात दुर्योधन नाम नहीं था उनका, पहले नाम था सुयोधन, लेकिन उनके कर्म के कारण उनका नाम धीरे धीरे दुर्योधन पड़ गया। ठीक है, तो उनका नाम सुयोधन कैसे था, ये भी एक छोटी सी कहानी है, अब हम आपको बता देते हैं। पांडवों की माता कुंती थी और कौरव जो थे वो गांधारी, है ना। तो गांधारी जो थी, गांधारी और कुंती, ये दोनों को जब पुत्र जन्म होने वाला था तो वो दोनों सोचने लगे कि अगर जिसका बेटा पहले जन्म होगा तो वो राजा बन जाएगा। तो गांधारी के मन में यह विचार आ गया कि अगर कुंती का बेटा पहले जन्म होता है तो वो राजा बन जाएगा, तो वो राजकुमार बनेगा, इसलिए वो सोचे कि मेरा जो भी बेटा हो वो जल्दी जन्म हो जाए। तो इसलिए वो गांधारी जो थी मतलब अपने पेट पर वार करने लगी कि शायद जो शिशु है वो शीघ्र जन्म हो जाए। तो पेट में जब वो मतलब वो गर्भवती थी और पेट को वो जोर जोर से मारती थी रोज की, मतलब ये जो बच्चा है जो है वो शिशु जो है वो शीघ्र ही जन्म ले। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब बार बार मार खाया बच्चा तो शीघ्र तो जन्म नहीं हुआ, लेकिन वो कमज़ोर पैदा हुआ। जब जन्म हुआ वो बहुत कमज़ोर था, तो बहुत सारे वैद्य बुलाकर, चिकित्सक बुलाकर उसका मतलब इलाज किए थे। तो वो बहुत यत्न करने के बाद जाकर वो मतलब स्वस्थ हुआ था, इसलिए उसका नाम रखा गया था सुयोधन। मतलब बहुत सारे उपाय करने के बाद, उपाय करने के बाद दुर्योधन को बचाया जा सका था जब वो शिशु थे, तो इसलिए उसका नाम उन्होंने दिया था सुयोधन। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़े होते गए और उनके जो कर्म थे वो सब खराब होने लगे, उसके बाद उनका नाम पड़ गया था दुर्योधन। ठीक है, ये छोटी सी कहानी थी, जितना मुझे मालूम था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं, फिर भीम क्या कहते हैं सुनो। तो फिर आना बाहर और दिखा अपना पराक्रम, जिस कालाग्नि को तूने वर्षों धृत देकर उभारा है, उसकी लपटों में तेरे साथी तो स्वाहा हो गए, उसके घेरे से अब तू क्यों बचना चाहता है। अच्छी तरह समझ ले, यह तेरी आहुति लिए बिना शांत ना होगी। दुर्योधन, जानता हूँ, दुर्योधन कहते हैं फिर, जानता हूँ युधिष्ठिर, भली भांति जानता हूँ, किंतु सोच लो मैं थक कर चूर हो गया हूँ। मेरी सारी सेना तितर बितर हो गई है, मेरा कवच फट गया है, मेरे शस्त्रास्त्र चूक गए हैं। मुझे समय दो युधिष्ठिर, क्या भूल गए मैंने 13 वर्ष का समय दिया था। युधिष्ठिर हंसकर कहते हैं, 13 वर्ष का समय दिया था दुर्योधन, तुमने तो हमें वनवास दिया था, यह सोचकर कि 13 वर्ष वन में रहकर हमारा उत्साह ठंडा पड़ जाएगा, हमारी शक्ति क्षीण हो जाएगी, हमारे सहायक बिखर जाएंगे और तुम अनायास हम पर विजय पा सकोगे। इतनी आत्मप्रवचना ना करो। फिर दुर्योधन कहते हैं, युधिष्ठिर तुम तो धर्मराज कहलाते हो, तुम्हारा दंभ है कि तुम अधर्म नहीं करते, फिर तुम्हारे रहते तुम्हारी आंखों के आगे ऐसा अधर्म हो, सोचो तो। फिर भीम हंसते हैं और कहते हैं, अच्छा तो अब तुझे धर्म का स्मरण हुआ। सच है, कायर और पराजित ही अंत में धर्म की शरण लेते हैं। युधिष्ठिर, अरे पामर, तेरा धर्म तब कहाँ चला गया था जब एक निहत्थे बालक को 7 महारथियों ने मिलकर मारा था। कौन कह रहा है ये? युधिष्ठिर। जब आधा राज्य तो दूर, सुई की नोक बराबर भी भूमि देना तुझे अनुचित लगा था। अपने अधर्म से इस पुण्य लोक भारत भूमि में द्वेष की ज्वाला धधकाकर अब तू धर्म की दुहाई देता है। धिक्कार है तेरे ज्ञान को, धिक्कार है तेरी वीरता को। फिर दुर्योधन कहते हैं, एक निहत्थे थके हुए व्यक्ति को घेर कर वीरता का उपदेश देना सहज है युधिष्ठिर, मुझे खेद है, मैं इसके लिए तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर सकता, पर मैं सच कहता हूँ, तुमसे इस नर हत्याकांड से मुझे विरक्ति हो गई है। इस रक्त रंजित सिंहासन पर बैठकर राज्य करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। तुम निश्चित मन से जाओ और राज्य भोगो। सुयोधन तो वन में जाकर भगवत भक्ति में दिन बिताएगा। भीम फिर कहते हैं,
व्यर्थ दुर्योधन, तेरी यह सारी कूटनीति व्यर्थ है। अपने पापों के परिणाम से अब तू किसी भी प्रकार नहीं बच सकता। बाहर निकल कर युद्ध कर, बस यही एक मार्ग है। फिर दुर्योधन कहते हैं, अप्रस्तुत को मारने से यदि तुम्हें संतोष मिलता हो तो लो, मैं बाहर आता हूँ। पर मैं पूछता हूँ युधिष्ठिर, मेरे प्राणों का नाश कर तुम्हें क्या मिल जाएगा? युधिष्ठिर कहते हैं, अरे पापी, यदि प्राणों का इतना मोह था तो फिर यह महाभारत क्यों मचाया? न्याय को ठोकर मारकर अन्याय का पथ क्यों ग्रहण किया? दुर्योधन फिर कहते हैं, युधिष्ठिर, मैंने जो कुछ किया अपनी रक्षा के लिए। मैं जीना चाहता था और शांति और मेल से रहना चाहता था। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे रहते मेरी यह कामना, यह सामान्य सी इच्छा भी पूरी ना हो सकेगी। फिर भीम कहते हैं, पाखंडी, तुझे झूठ बोलते लज्जा नहीं आती? दुर्योधन, ले लो राक्षसों। दुर्योधन कहते हैं, ले लो राक्षसों, यदि तुम्हारी हिंसा इसी से तृप्त होती है तो ले लो, मेरे प्राण भी ले लो। जब मैं जीवन भर प्रयास करके भी अपनी एक भी घड़ी शांति से ना बिता सका, जब मैं अपनी एक भी कामना को फलते ना देख सका, तो अब इन प्राणों को रखकर भी क्या करूँगा? लो, उठाओ अस्त्र और उड़ा दो मेरा शीश। अब देखते क्या हो, मैं निहत्था तुम्हारे सम्मुख खड़ा हूँ। ऐसा सुअवसर कब मिलेगा मेरे जीवन शत्रुओं? युधिष्ठिर कहते हैं, पहले वीरता का दंभ और अंत में करुणा की भीख, कायरों का यही नियम है। परंतु दुर्योधन, कान खोलकर सुन लो, हम तुम्हें दया करके छोड़ेंगे भी नहीं और तुम्हारी भांति अधर्म से हत्या कर बधिक भी ना कहलाएंगे। हम तुम्हें कवच और शस्त्र देंगे, तुम जिस अस्त्र से लड़ना चाहो बता दो। हमसे केवल एक व्यक्ति ही तुमसे लड़ेगा और यदि तुम जीत गए तो सारा राज्य तुम्हारा। कहो, यह तो अधर्म नहीं है, स्वीकार है? फिर भीम कहते हैं, इस दुराचारी के साथ ऐसा व्यवहार अनावश्यक है। दुर्योधन फिर कहते हैं, मैं तो कह चुका हूँ युधिष्ठिर, मुझे विरक्ति हो गई है। मेरी समझ में आ गया है कि अब प्राणों की तृप्ति की चेष्टा व्यर्थ है। विफलता के इस मरुस्थल में अब एक बूंद आवेगी भी तो सूख कर खो जाएगी। यदि तुम्हें इसी में संतोष हो कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा मेरी मृतदेह पर ही अपना जय स्तंभ उठाए तो फिर यही सही। चलो, यह भी एक प्रकार से अच्छा ही होगा। जिन्होंने मेरे लिए अपने प्राणों की बलि दे दी, उन्हें मुंह तो दिखा सकूंगा। अच्छी बात है युधिष्ठिर, मुझे एक गदा दे दो, फिर देखो मेरा पौरुष। उसके बाद लघु विराम होता है और आज हमारा भी यहीं तक हम पढ़ाएंगे। अगली क्लास में इसके आगे का पढ़ाएंगे। धन्यवाद।